इसमें एक चीज़ और भी है, आपको याद है इससे 10 साल या 15 साल पहले एक कराची में या लाहौर में एक्सीडेंट हुआ टोयोटा, और एक फेडरल मिनिस्टर का बेटा गाड़ी के उलटने से मर गया। कमर ज़मान कायरानी कोई और था। अब टोयोटा वालों ने स्टैंड लिए ही लिया कि जी पाकिस्तान में सड़कों में इतने बम्प्स हैं कि गाड़ी की प्ले को जब आप नीचे लेके जाते हैं तो टकराते हैं। मेरे पास होंडा सिटी है, वो जहाँ भी स्पीड ब्रेकर आता है खट से टकराती है गाड़ी, इसका मतलब है, और साथ ही मेरा दिल दहल जाता है कि गया भाई। मैंने जब होंडा सिटी वालों से कंप्लेंट की, उन्होंने कहा कि अगर हम इसको प्ले को आधा इंच 1 इंच ऊपर करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मसला बनेगा और ये सेफ्टी कंप्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाएगी और फिर हादसे होंगे। हमारे हादसों का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। तो जैसे इन्होंने कहा कि पब्लिक कंप्लेंट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है जी। आपकी की सक्सेस फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे आपने एक्सेल करना है, नंबर 1 होना है, वो दूसरा फैक्टर है। मेरे नज़दीक एक फैक्टर और भी है, वो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। KPIs में अगर बाज़ लोग पूर परफॉर्म कर रहे हैं तो टॉप ब्रा से लेके मिडल ऑर्डर और टेल एंडर तक हर जगह KPIs की कमी या ज़्यादती से या डिफरेंस से एक डिस्क्रिपेंसी आती है, एक तो तफावत आता है। उस तफावत को कवर करना के लिए भी हम इनपुट लेते हैं फिर अपनी TNA के अंदर। अब ये जो इंडिविजुअल डेविएशन इन ह्यूमन बीइंग है, इसको हम असेस करते हैं पर्सनल एनालिसिस पे। जैसे इन्होंने कहा कि फर्स्ट लेवल की क्वालिटी एश्योरेंस की जिम्मेदारी दैट रेस्ट टुवर्ड्स विद द पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़। होंडा कंपनी है ओहायो में, उनका असेंबली प्लांट। आज से 20-25 साल पहले, जब मैं 30 साल पहले अमेरिका था तो मैं वहाँ ने वैसे ही विज़िट किया होंडा ओहायो में। अब वहाँ पे शॉप फ्लोर मैनेजर इज़ नॉट ऑथराइज एंड एम्पावर्ड टू टेक एक्शन, और ना ही उसकी वो डिमांड भेजता है वर्कर आगे कि जी ये स्पेयर पार्ट्स चाहिए, ये मुझे और मटेरियल चाहिए। वो कहता है जी जब वो होता है कोई चीज़ शॉर्ट तो जाता है और फ़ोन कर देता है इंटरनल इंटरकॉम से। 30 साल पहले की मेरी ऑब्जर्वेशन है। दूसरा क्या कि अगर कोई डिफेक्ट आता है तो वो बॉस को नहीं कहता कि मैं रोक रहा हूँ, असेंबली लाइन ही रोक देता है। ही और शी इज़ एम्पावर्ड। अब ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जो कि जैपनीज़ कंपनीज़ में प्रेवलेंट हैं, जो कि प्योरली सिमिलर। अब ये जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन 3 स्टेजेस पे लेते हैं, ये ट्रांसलेट होते हैं, अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म होते हैं ट्रेनिंग नीड्स में। और ट्रेनिंग नीड्स की मज़ीद 2 डायमेंशंस हैं कि टेक्निकल ट्रेनिंग नीड्स और दूसरा है नॉन ट्रेनिंग नीड्स। टेक्निकल ट्रेनिंग नीड्स को डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र करते हैं अपनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, गैप से। अमेरिका में इस पे एक लॉ बना हुआ है बिहेवियरल नीड्स को असेस करने के लिए, वो है फोर्सफुल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। पाकिस्तान में अभी फोर्सफुल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए लॉ नहीं है, लेकिन अच्छी कंपनीज़ ने साइकोलॉजिस्ट रखे हुए हैं जो शुरू में जड़ से पकड़ लेते हैं बजाय इसके कि वो आखिर में तबाही फेरे और लॉसेस करे और डैमेज करे और 10-12 के साथ उसकी हल्की फुल्की मौसीकी हो या क्लासिकल राग गाए उनके साथ। अभी मेरे सामने एक, मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाहता, अखलाकी तकाज़े हैं, और उन्होंने लाहौर में हमें इंगेज किया कि आप हमें बताएं कि हम इनकी साइकोलॉजिकल और मैनेजमेंट असेसमेंट कैसे करें परफॉर्मेंस की। तो इसको कहते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट। वो एक नई रॉकेट साइंस आई है जिसमें वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट पे बड़ा फोकस होता है, उस पर जोर दिया जाता है।